मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है भारत के तटीय राज्य। जिसका नाम क्या है? भारत के तटीय राज्य। फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि भारत में बंदरगाह जो हैं कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो एक बात समझने वाली मार्केबल पॉइंट है कि जहाँ पे तट रहेगा, तटीय राज्य रहेगा, नेचुरली है कि बंदरगाह भी वहीं पे होगा। यानी जहाँ पे समुद्र होगा बंदरगाह भी वहीं पे होगा। तो अब हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ भारत के तटीय राज्य। तट मतलब होता है किनारा। तटीय राज्य वह कौन सा ऐसा राज्य है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, उसी को हम लोग तटीय राज्य के नाम से जानते हैं। तो भारत के तटीय राज्य कौन कौन है? सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत को पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दो तटीय भागों में बांटा गया है, एक पूर्व तटीय राज्य और एक पश्चिमी तटीय राज्य। तो हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि पूर्व तटीय राज्य कौन कौन है और पश्चिम तटीय राज्य कौन कौन है। मेरे प्यारे छात्रों, मैं यह टॉपिक इसलिए बतलाने जा रहा हूं ताकि प्रश्न में कभी कभी पूछता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, और इसमें तीन दे रहेगा। इसमें से तीन ऑप्शन रहेगा पूर्व तटीय राज्य का और एक रहेगा पश्चिम तटीय राज्य का। तो अगर इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो इस तरह के प्रश्न जो है आपसे छूट जाएंगे। तो पहले हम इसकी बारी बारी से चर्चा करेंगे। भारत के तटीय राज्य, तो तटीय राज्य को हमने दो भागों में बांट दिया। पहला बांटा पूर्व तटीय राज्य में और दूसरा बांटा पश्चिमी तटीय राज्य में। तो अब हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो पश्चिमी तटीय राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहला हम चर्चा करेंगे कि पश्चिम तटीय राज्य के अंतर्गत पहला आता है गुजरात। पश्चिम तटीय राज्य के अंदर ऊपर से चलते हैं, नक्शा अगर देखा जाए तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद केरल। ये 5 राज्य जो है पश्चिम तटीय राज्यों में अंतर्गत आते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि पूर्व तटीय राज्य कौन कौन है। तो पूर्व तटीय राज्य में आ गया पश्चिम बंगाल, दूसरा पूर्व तटीय राज्य में आ गया उड़ीसा, तीसरा पूर्व तटीय राज्य में आ गया आंध्र प्रदेश और चौथा आ गया तटीय राज्य में तमिलनाडु। यानी क्लियर हो गया कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है तो आपका जवाब होगा 9। पूर्व तटीय राज्यों की संख्या कितनी है तो 4। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अगर पूछ दिया कि भारत में पश्चिम तटीय राज्यों की संख्या कितना तो 5। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, है ना। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं बंदरगाह पर स्थित। बंदरगाह के बारे में जानेंगे। तो जब नक्शा देखा जाए भारत का तो भारत के पूर्व ओर जो है बंगाल की खाड़ी स्थित है। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में क्या है तो अरब सागर। पूरब में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में है अरब सागर। तो कभी कभी प्रश्न में इससे भी क्वेश्चन आता है। तो हम जानेंगे कि अरब सागर में स्थित बंदरगाह, अरब सागर में कौन कौन बंदरगाह स्थित है। फिर हम इसके बाद जानेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन बंदरगाह स्थित है। तो हम अरब सागर में स्थित बंदरगाह जानेंगे। तो पहला है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है यह अरब सागर में स्थित है। कांडला बंदरगाह किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित बंदरगाह है। दूसरा है नेहावा सोवा बंदरगाह। नेहावा सोवा बंदरगाह किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह किस सागर में स्थित है तो अरब सागर में स्थित है। मार्मो गोवा बंदरगाह किस सागर में स्थित है तो अरब सागर में स्थित है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह
किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। और लास्ट कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। तो मेन मुख्य रूप से अरब सागर में स्थित बंदरगाह कौन कौन है? कांडला बंदरगाह, नेहावा सोवा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मार्मोगोवा बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह और छठा कोचीन बंदरगाह। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह कौन कौन है। तो पहला पारादीप बंदरगाह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, विशाखापत्तनम बंदरगाह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, एन्नौर बंदरगाह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तूतीकोरिन बंदरगाह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, चेन्नई बंदरगाह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित मुख्य बंदरगाह कौन कौन है जो निरंतर सेट में आते रहता है? पारादीप बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह। हमने सीखा पूर्व भारत के पश्चिम तटीय राज्य और पूर्व तटीय राज्य, अरब सागर में स्थित बंदरगाह और बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह। अब मैं आपके सामने बंदरगाह के बारे में विशेष बतलाने जा रहा हूं। कभी कभी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से रिलेटेड पूछता है, तो इसी प्रश्न को दूसरा तरह से कैसे पूछेगा? पूछता है कि पश्चिमी तट पर बंदरगाह स्थित कौन कौन है और पूर्वी तट पर बंदरगाह स्थित कौन कौन है। तो मेरे प्यारे छात्रों, पूर्व तटीय राज्य, जो पूर्व तट में जो राज्य होगा तो जाहिर सी बात है कि बंदरगाह वहीं पे स्थित होगा, जहां पे समुद्र होगा बंदरगाह भी वहीं पे स्थित होगा। ये एक अलग एक्सेप्शन है कि कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पे। अब हम जानते हैं बंदरगाह को दो भागों में बांटे, पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह और पूर्व तट पर स्थित बंदरगाह। बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। तो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। पहला है कांडला बंदरगाह। अगर पूछे कि कांडला बंदरगाह किस तट पर स्थित बंदरगाह है, तो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछे नेहावा सोवा बंदरगाह किस तट पर स्थित है, तो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। नेहावा सोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि मुंबई बंदरगाह, तो मुंबई बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। अगर आपसे पूछे कि मुंबई बंदरगाह किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र आपका आंसर होगा। मार्मोगोवा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। मार्मोगोवा बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। अब हम जानेंगे न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है और यह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब हम जानेंगे कोची बंदरगाह के बारे में। तो कोची बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह और यह किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। तो इस तरह से मेरा जो है 5 पॉइंट क्लियर हो गया। अगर पूछे कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो गुजरात में। नहावा सोवा बंदरगाह किस राज्य में, तो महाराष्ट्र राज्य में। मुंबई बंदरगाह कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। मार्मोगोवा बंदरगाह कहाँ है, गोवा में है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है, कर्नाटक में है। और कोची बंदरगाह कहाँ है, तो केरल में है। अब हम जानेंगे पूर्व तट पर स्थित बंदरगाह। तो पूर्व तट पर स्थित बंदरगाह के बारे में जानेंगे। सबसे पहला कोलकाता बंदरगाह है जो पूर्व तट पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह है जो पूर्व तट पर स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह है जो पूर्व तट पर स्थित है। एन्नौर बंदरगाह है जो पूर्व तट पर स्थित है। चेन्नई बंदरगाह है जो पूर्व तट पर स्थित है। और तूतीकोरिन बंदरगाह है जो पूर्व तट पर स्थित है। अब कभी कभी पूछता है हमसे कि कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में है, तो कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में है, तो ये भी तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है, तो ये भी किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। तो
बंदरगाह के बारे में हमने सीख लिया। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन है, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन है, अरब सागर में स्थित बंदरगाह कौन है, बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाह कौन है, पूर्व तटीय राज्य कौन है, पश्चिमी तटीय राज्य कौन है, कोलकाता बंदरगाह हुबली नदी पर स्थित है। अब हम 3 महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे कि भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, विशाखापत्तनम। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। तो मेरे प्यारे छात्रों, मुझे आशा है कि यह टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इन सारी टॉपिकों को बनाने के लिए है ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो इसलिए नम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो है ताकि वो भी इस चीज़ को आसानी से सीख सकें, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों जो हमने बतलाया है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।